अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले बच्चों। ओहो, ये इसी तरह आप लोगों ने ये एग्जांपल है। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशन टी है। याद रखिएगा कि जो आपके पास जो एक्सप्रेशन टी होता है, याद रखिएगा कि इसके अंदर इसका रूल ही बाइनरी ट्री ही अप्लाई करता है। कैसे? आप अपने दिमाग में, अपने माइंड के अंदर, मेरी बात को गौर से सुने, आप अपने माइंड के अंदर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाएं, बेशक ब्रेसिस को छोड़ के, 2 या 3 ऑपरेटर के साथ कोई आसान सी बना लें। जैसे मैं बना रहा हूँ 2 जमा 3 ज़रबे 4 माइनस 1, जरा बना लें एक छोटी सी एक्सप्रेशन, बेशक सामने लिखी हुई बना लें। 3 + 7 × 2 - 1 बना ली। जी क्लास, BSCS वाले किधर गए हैं? जफर, आवाज आ रही है? यस सर, बना लिया। अच्छा यस सर। हाँ जी, आप जरा गौर से देखें कि आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेटर और नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं। नंबर ऑफ काउंट जरा करें। सामने वाले में 4 ऑपरेंड और 3 ऑपरेटर हैं, ऐसे ही है? तो यस आप सर। तो आप ये Yes, चीज sir. जानते हैं कि किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लीफ नोड है, लीफ n है, तो n-1 आपके पास नॉन लीफ होंगे। तो सादा सी बात है कि अगर ऑपरेंड हमारे पास है 5 तो ऑपरेटर होंगे 4, ऑपरेंड है 100 ऑपरेटर होंगे 99। तो अरिथमेटिक जो सा हमारे पास है, या जिसे हम एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं, तो बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री याद रखिएगा, इसमें जो इंटरनल नोड होते हैं वो हमेशा ऑपरेटर होते हैं और जो एक्सटर्नल नोड होते हैं वो हमेशा ऑपरेंड होते हैं। मैं इसका ये ट्री ट्रेवर्सल को नहीं कर रहा, इसका ट्री ट्रेवर्सल आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसका ये प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर करेंगे तो प्री फिक्स नोटेशन बन जाएगी, पोस्ट ऑर्डर करेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन बन जाएगी, और जब आप इन ऑर्डर करेंगे तो इन ऑर्डर में एग्जैक्ट वो एक्सप्रेशन बन जाएगी जो एक्सप्रेशन से ये ट्री बना था। बाइनरी सर्च ट्री आपके सामने, फिर ये 34 स्टेटमेंट पे है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने करके दिखा दी हुई है, लेकिन इसके अंदर उसने डुप्लीकेशन को अलाउ किया हुआ है। तो लिहाजा मैंने बताया था ना 4, तो नया 4 यहाँ डलेगा, तो ये देखें 4 के बाद ये 4 यहाँ डलेगा और 5 इसके राइट पर आ जाएगा, और 9 देखें इसके राइट पर आया, और 14 से बड़ा लेकिन 15 से छोटा, तो ये देखें 14 यहाँ पर आया। तो इसने इसकी इन ऑर्डर की हुई है। इसी तरह हो सकता है अगली स्लाइड में इसने इसकी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी की हो। अच्छा, अब मैंने इसकी ट्रेवर्सल चलाई, लेकिन मैंने आपको इसके ट्रेवर्सल्स के एल्गोरिदम नहीं दिखाए। तो मैं सबसे पहले इसके ट्रेवर्सल्स के एल्गोरिदम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये इसके ट्री ट्रेवर्सल्स के एल्गोरिदम है। सबसे पहले प्रीफिक्स है जी, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स, सॉरी ये, तो ये है जी आपके पास प्रीफिक्स है। इसी तरह बच्चों, मैं पहले इसको जरा सही कर लूं। इसके बाद ये देखें, ये इनफिक्स है, दरमियान में प्रिंटिंग हो रही है, और पोस्ट फिक्स में लास्ट पे प्रिंटिंग होगी। अच्छा, कोड कहता क्या है, मैं इसका ड्राई रन एक का सिर्फ करके दिखा देता हूं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लेते हैं, मैं इसका ड्राई रन करके दिखाना चाहूंगा। ये एक के लिए यहाँ पे कोड, ये कोड कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। चलें, पर बहुत बड़ा हो गया कोड, हम इसको छोटा करते हैं ताकि हमारा ट्री खराब ना हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं, सबसे पहले पेस्ट एज अ इमेज कर लेते हैं, तो पिक्चर, ओके। तो बात करते, पेस्ट एज अ पिक्चर कर लिया ताकि हमारा कोड भी ना खराब हो और हम हमारा ये ट्री भी बना रहे। अच्छा बच्चों, अब कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जावा के अंदर है, तो मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी कि यहाँ पे नोड स्टैरिक के नाम से आपके पास आएगा। दिस इज नोड स्टैरिक, ट्री स्टैरिक, तो ये भी स्टैरिक, और इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें भी स्टैरिक ही आएगा। चलते हैं हम एक्सेल की तरफ, और यहाँ पे स्टैरिक ही है जी। सबसे पहले क्या ट्री आया, क्या ट्री नल तो नहीं, यानी रूट नल तो नहीं है। ये देखिए, ट्री से मुराद उसने रूट नोड की इक्वल ट्री रखा हुआ है। तो उसने कहा कि इसका लेफ्ट ट्रावर्सल चले, लेफ्ट, तो इसने लेफ्ट किया। अब हुआ क्या, याद रखिएगा कि 14 को इसने स्टैक में पेस्ट कर दिया और लेफ्ट में मूव कर दिया। फिर इसने इन ऑर्डर ट्रावर्सल है,
4 पर आया, दोबारा ऊपर गई और इसने कहा ट्री ट्रेवर्सल, फिर ऊपर चला गया। 3 का लेफ्ट नल हुआ। ये वाली जो लास्ट कॉपी, ये स्टैक बना रहा हूं बच्चों, ये स्टैक बना रहा हूं मैं, तो ये वाली कॉपी क्लोज हुई, कंट्रोल वापस 4 वाली पर आया और इसने कहा सी आउट। अच्छा सॉरी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, तो 3 वाले पर आया, 3 वाली उसने कॉपी ऑन की, बट कॉपी प्रिंट कर देगा डायरेक्टली और इन ऑर्डर में 3 को डिस्प्ले कर देगा। कॉपी वापस आई 4 पर, गौर से देखिएगा, 4 पर आई, 4 को पॉप करेगा और 4 को डिस्प्ले करवा देगा। अभी 14 अंदर ही पड़ा हुआ है जी। इसके बाद अगेन राइट कॉपी, ये देखें, ये राइट कॉपी चलेगी। किसकी राइट कॉपी चली? 3 की। मैं इस 3 को साइड पे लिखता हूँ, 4 की, सॉरी। तो 4 की राइट कॉपी चल रही है। तो सादा सिंपल सा, मैं फिर बताया कि अब इसका ड्राई रन का मुझे मजा नहीं आ रहा, जो मैं फिजिकली वहां पे व्हाइट बोर्ड पे स्टैक बना के दिखा सकता हूँ। जी आप बच्चे म्यूट करिएगा, उसामा। अच्छा, अब कहने से मकसद ये है कि अगर मैं गौर से समझाना चाहूँ पार्टी इधर करनी है, पार्टी अपने घर करनी है, कि करनी तो है। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि ट्री ट्रेवर्सल में क्या होगा बच्चों के, सबसे पहले पहला स्टैक में पुश कर दिया जाएगा, दोबारा ये कॉल चली है, इसमें पॉइंटर लेफ्ट राइट नहीं चल रहे, दोबारा कॉल चली, 4 पर आया, फिर कॉल चली, 3 पर आया। तो इस तरह शुरू में इसने 4 और 3 को डाल दिया। मैं दोबारा बताना चाहूंगा ताकि अगर किसी ने करना है तो इसको जरूर करे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये 3 को पॉप करेगा और प्रिंट करवा देगा। इसके बाद 4 के राइट पे जाने से पहले, 4 के राइट से जाने से पहले 4 को प्रिंट करेगा, यानी पॉप कर दिया। अब 4 का राइट, जिसका राइट चल रहा होगा उसे मैं साइड पे लिख दूंगा। 4 का राइट आया, इसने कहा 9, इसे पुश कर दो। 9 के बाद दोबारा 9 का लेफ्ट, देखिए राइट चला है और ये राइट, यहाँ पे भी 9 का राइट चल रहा है। इसके बाद 14 का राइट चलेगा, वो मैं बाहर निकाल दूंगा, और सॉरी 4 का राइट चला, 14 का बाद में चलेगा। 9 आया, पुश कर दिया। 7 आया बच्चों, पुश कर दिया। 5 आया, पुश किया, लेकिन 5 आया, 5 को पुश तो किया, लेकिन 5 का ना लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं तो राइट सेंटर में सी आउट कराएगा। 5 हम प्रिंट करवा देंगे और इसका राइट को नहीं तो आया 7, कहता भाई 7 तुम भी बाहर चलो, 7 को भी प्रिंट कराएगा, लेकिन 7 का राइट को नहीं तो 9, कहता 9 तुम भी निकल जाओ, 9 को भी प्रिंट करवाएंगे। गौर से देखिएगा, इसका राइट नहीं है। इसके बाद 14, ये देखें अब राइट खत्म हो गया जी, 4 का राइट खत्म हो गया, तो 14, ये देखो बच्चों 14 को बाहर लिख रहा हूं, यानी अब 14 का राइट चल रहा है। 14 को डिस्प्ले करेगा और 14 के राइट को प्रिंट करवाएगा, एंड सो ऑन। और फिर ये काम इसी तरह ही चलता रहेगा। यहां तक कोई क्यूरी हो तो वो मुझे बताइएगा जी। हाँ जी, जी कोई और क्यूरी, कोई चीज पूछना चाहें तो सिर्फ 2 मिनट देखिएगा, मैं क्लास को वाइंड अप ही करने लगा हूं। अच्छा जी, क्लास अब मैं चाहूंगा अपनी क्लास से, ये मेरी तरफ से क्लास को एक असाइनमेंट है कि आपने देख लीजिएगा, करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको, इस पूरे कोड को करवाऊंगा, या यहाँ तक छोड़ दें। आज के टॉपिक के अंदर ट्रेवर्सल्स को करें, ट्री को बनाना करें, उसके कोड की ऑब्जर्वेशंस करें, और इसके अलावा ये कोड आपके पास, इसकी इंप्लीमेंटेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपके साथ यही स्क्रीन पे यही चीज शेयर कर दूंगा। ये जावा के अंदर कोड लिखा हुआ है, तो ये, और पब्लिक नोड रूट, ये क्लास थी, याद रखिएगा, दिस इज नोड क्लास, तो ये नोड की क्लास है, ये जावा के अंदर लिखा हुआ था। तो पब्लिक क्लास के अंदर आपके पास बच्चों ये प्राइवेट डाटा था, जिसमें आपके पास नोड स्टैरिक के नाम से एक नोड था। तो ये कोड मैं दोबारा ये स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि आप इसी को फॉलो करें। ये नोड स्मॉल के अंदर है तो नोड को स्मॉल में लिखेंगे, और पब्लिक के अंदर आप सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री और नल, और ये आप रूट को क्या कर देते हैं, नल के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके बाद तमाम की तमाम जो नीचे रूटीन्स हैं, तमाम की तमाम जो रूटीन्स हैं वो आप लोगों ने खुद इसमें ड्रॉ करनी है, जिसमें इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स है, प्री फिक्स है, वो सारी की सारी ऊपर जो दी हुई हैं आपको नजर आ रही हैं, जो दी हुई है वो सारी की सारी आप लोगों ने खुद इसके अंदर इम्बेड करनी है। और असाइनमेंट के तौर पे मैं बात को यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ नोड इन द ट्री,
the sum of content of all the node in the binary tree and find out a number in a binary tree or not, है कि नहीं है? तो आप एक बार ट्राई करें, अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसका कोड आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हिंट दे रहा हूं कि ये जो 3 स्लाइडें नजर आ रही हैं, ये जो 3 स्लाइडें नजर आ रही हैं, ये जो 3 स्लाइडें नजर आ रही हैं कि जिसमें पोस्ट फिक्स है, इनफिक्स है और प्रीफिक्स है, तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसी के अंदर ही कोड लिखना है, यानी कि सी आउट के बाद इफ लगा देंगे और एक नंबर भेज देंगे और इफ लगा देंगे या सम भेज देंगे और सम यहाँ पे करते जाएंगे कि ट्री डॉट इन्फो जब वो प्रिंट करवाता है तो भाई उस वक्त उसी के साथ ये ट्री डॉट इन्फो जो सी है वो सम के अंदर मर्ज हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से बात करें, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड? नो क्यूरी जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज जी।